सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राजस्थान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित क्विज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति व उनका पारिश्रमिक किसके द्वारा तय किया जाता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति व उनका पारिश्रमिक किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तय किया जाता है? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा, ब राष्ट्रपति द्वारा, स राज्यपाल द्वारा, द प्रधानमंत्री द्वारा। तो बताइए विद्यार्थियों, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति व उनका पारिश्रमिक किसके द्वारा तय किया जाता है? तो विद्यार्थी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा तय किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति व उनका पारिश्रमिक तय किया जाता है। इसके अलावा महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो महाधिवक्ता है वो अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। आज विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्य अवधि राज्यपाल द्वारा तय की जाती है। तो बताइए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्य अवधि किसके द्वारा तय की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्य अवधि किसके द्वारा तय की जाती है? राज्यपाल के द्वारा तय की जाती, निश्चित है। तो बताइए फिर, राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में किस प्रकार हटाया जा सकता है? यदि उनको हटाना हो तो किस प्रकार हटाया जा सकता है? महाधिवक्ता की तरह, ब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, स राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की तरह, द किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। तो बताइए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है? तो विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार हटाया जा सकता है? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उसे हटाया जा सकता है। तो फिर बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरह से हटाया जा सकता है? तो देखिए विद्यार्थियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश पर पद से हटाया जा सकता है। किसके आदेश पर है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश पर पद से हटाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से निर्वाचन आयुक्त के राज्य के निर्वाचन आयुक्त को भी राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति है वो न्यायाधीश को हटाने का आदेश है ना, वो संसद के उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आदेश पर ही कर सकते हैं। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन मिलना आवश्यक है। और प्रस्ताव को विशेष बहुमत, साधारण नहीं, विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन मिलना भी जरूरी है। इसी प्रकार से राज्य के निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की घोषणा पर राज्य विधानमंडल की कितने समय में स्वीकृति होना आवश्यक है? तो राज्यपाल द्वारा जारी जो अध्यादेश होता है, उस अध्यादेश की घोषणा पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति मिलनी जरूरी होती है। तो वो स्वीकृति कितने समय में मिलनी जरूरी है? 6 हफ्तों में, ब 8 हफ्तों में, स 5 हफ्तों में, द 9 हफ्तों में। तो विद्यार्थी सोचिए, इसका उत्तर आपने क्या सोचा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 हफ्तों में। 6 हफ्तों में राज्यपाल के अध्यादेश की घोषणा है, उस पर विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है,
राज्यपाल द्वारा कितने समय बाद पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? प्रश्न यह बनता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो यह प्रश्न आगे पूछ रहा है कि राज्यपाल द्वारा कितने समय बाद पंचायतों में नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? तो देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब प्रश्न बनता है कि कितने समय बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। ए 3 वर्ष बाद, ब 2 वर्ष बाद, स 4 वर्ष बाद, द 5 वर्ष बाद। तो सोचिए विद्यार्थी, इसका उत्तर आपने क्या चुना है? यदि आपने इसका उत्तर विकल्प द चुना है 5 वर्ष बाद, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। अनुच्छेद 154, ब अनुच्छेद 165, स अनुच्छेद 159, द अनुच्छेद 167। तो राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण से संबंधित, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प से अनुच्छेद 159 है। विकल्प कौन सा हो जाएगा? से हो जाएगा अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण से संबंधित अनुच्छेद है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि राज्यपाल अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? कौन है? राज्यपाल। यदि राज्यपाल महोदय अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किनको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं? ए मुख्यमंत्री को, ब राष्ट्रपति को, स प्रधानमंत्री को, द विधानसभा अध्यक्ष को। तो बताइए विद्यार्थियों, राज्यपाल अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ब राष्ट्रपति को। किसको संबोधित करके? राष्ट्रपति को संबोधित करके यदि राज्यपाल अपना त्याग पत्र देना चाहे तो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।